मेरे इतने प्यारे से रूम को छोड़ के मैं जा रहा हूँ कोटा रहने के लिए। मैंने मेरा काम का सामान जैसे कि मेरा लैपटॉप, माइक वाइक सब मैं अपने बैग में रख लेते। उतनी देर में मेरे पापा भी आ गए थे। मेरे पापा मेरे लिए तौलिया ले आए थे और मैंने भी मेरा पूरा सामान सेट कर लिया था। मेरी पूरी पैकिंग होने के बाद मेरा रूम कुछ ऐसा लग रहा था, बिल्कुल खाली खाली सा, और मैं निकल गया था कोटा के लिए। कोटा पहुंचते सीधा मैं अपने सुमित भाई को ले आया था, जिनके अभी सिर में बाल उग गए, पहले एक गंजे दिखते थे। और हम दोनों रूम पे आ गए। रूम के आके रूम की साफ सफाई करके पूरा सामान सेट कर दिया हमने। मैं भी अच्छे से कोचिंग के लिए सेट होके निकल गया था। कोचिंग के लिए कोचिंग पहुंचा तो यहाँ पे तो सर ही नहीं आया था। सर के थोड़ी देर वेट करते हैं, सर भी आ गए थे। खत्म होते हमारा छुट्टी का टाइम भी हो गया था, लेकिन हम यहीं पे बैठे थे क्योंकि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। काम कंप्लीट होते हम भी निकल गए थे घर की तरफ। बहुत दिनों बाद गाँव छोड़ने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा तो यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मेरे चाचा के साथ निकल गया हमारी मेस पे। मेस पे थोड़ी देर खाने की बात करी और मैं भी आ गया घर पे। घर पे आते ही मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर मखाने खा ली और मेरा खाना खाने जाने का टाइम हो गया था। मैं भी खाना खाने चल गया था और आज खाने में ये चीजें थी। अच्छे से खाना लपेट के मैं रूम पे आ गया था और आज तो मैं बहुत भयंकर थक गया था। इसलिए मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग में। बाय।